हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स का। अभी कंसेप्ट नंबर 26 है। आपको इसके पहले के सारे कंसेप्ट देखने हैं और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ये सारी कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम देखेंगे कंसेप्ट नंबर 26, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। और यहाँ से आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और इसका एटलीस्ट फुल फॉर्म लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, मुझे पता है 50% लोगों का गलत हो सकता है। आपको ट्राई करना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है तो साइड में नोटबुक पे लिखिए और बाद में देखिए कि इसका करेक्ट जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई के वेबसाइट पे 19 अगस्त को इसके बारे में एक नोटिफिकेशन आया है और ये कंटिन्यूसली आते रहता है। ये रेगुलर एक्टिविटी चलते रहती है, लेकिन इसके बारे में मैंने स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया था। पहले बहुत सारे वीडियो में अगर कहाँ पे रेफरेंस आया तो मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने सोचा चलो कभी कभी क्या है, हम इस टाइप की कंसेप्ट गूगल में या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। करेक्ट, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। और जो हमारा दूसरा जो है ये है क्या है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो। तो दोनों जगह पे क्या है, ये है रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो। करेक्ट, एक है वेरिएबल रेट इसलिए इसको वी आर लिखेंगे और दूसरा है फिक्स्ड। करेक्ट, ये दो क्या चीज़ है ये हम यहाँ पे देखेंगे, इसका यूज क्या होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल ये जो सारे रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पॉलिसी रेपो रेट, ये क्या होता है, ये ऐसा रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है। करेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। रेपो इसका मतलब होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है रीपर्चेस एग्रीमेंट। यानी कि एक होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको हम जी सेक कहेंगे। ठीक है, जी सेक। तो ये एक पेपर है। करेक्ट, ये पेपर किसके पास है, ये पेपर बैंक के पास है और यहाँ पर है आरबीआई। करेक्ट, ये है आरबीआई। आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई के पास पैसा है। अभी क्या होगा, बैंक क्या कहता है कि मैं आपको ये जी सेक दे दूंगा। करेक्ट, आई विल गिव एंड आई विल रीपर्चेस। तो जब मैं आपको ये पेपर दूंगा तो मैं आरबीआई से क्या लूंगा, पैसे लूंगा। करेक्ट, और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये जो पेपर है बैंक के पास आ जाएगा और पैसा जो है वो आरबीआई के पास चले जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं रीपर्चेस। करेक्ट, यानी कि आज मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगा, मैं पैसे ले लूंगा और कुछ टाइम के बाद मैं आपको वापिस पैसा वापिस कर दूंगा और मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ले लूंगा। तो ये क्या हुआ, रीपर्चेस। उसी तरीके से ये उल्टा है, ये उल्टा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो ऑपरेशन हुआ है, अभी क्या है, अभी मान लीजिए बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो पैसा है ये देगा आरबीआई को और आरबीआई से जी से खरीदेगा। करेक्ट, और टाइम हो जाने के बाद, एक दिन के बाद, जनरली ओवरनाइट होता है, एक दिन के बाद इसका रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि ये पैसा जो है, ये पैसा यहाँ पर कहाँ किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा और जी से जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है और उसका रीपर्चेस होता है। ये रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया और ये रेट होता है कि बैंकों ने आरबीआई को पैसे दिया। करेक्ट, बैंकों ने आरबीआई के पास पैसे दिया। और बैंक क्यों देगा आरबीआई को पैसे, अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है और उसका वो यूज़ नहीं कर रहा है तो ये पैसा, ये जो पैसा है वो आरबीआई के पास दे देंगे और वहाँ से हमें 3.35% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। करेक्ट, अभी फिर ये वेरिएबल रेट क्या है। करेक्ट, फिक्स रेट तो फिक्स रिवर्स रेट तो हमें पता चल गया। अभी यहाँ पे वेरिएबल में क्या है, ये आरबीआई इसलिए करता है, ये क्या है, ये एक्चुअली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। यानी कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, इसको कहते हैं जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल। ये इसलिए किया जाता है कि आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया।
अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसलिए ये पैसा आरबीआई के पास आना चाहिए, यानी कि जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है वो कम होनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन फिर ये तो रेट बहुत कम है, ये रेट पे तो बैंक कहेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं मेरे पास रख के कहीं पे लोन दे दूंगा। फिर आरबीआई क्या कहता है, चलो हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। और अभी हमारे पास कितना है ये अनाउंस करते कि अभी हमें यानी कि आरबीआई को 75,000 करोड़ रुपीस मार्केट से कम करना, यानी कि मार्केट से आरबीआई के पास आना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिडिंग होता है। करेक्ट, बिडिंग होता है, यानी कि आरबीआई क्या कहेगा बैंकों को कि आप मुझे ऑफर दो। ऑफर यानी कि फॉर एग्जांपल एसबीआई कहेगा कि आई वांट हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट रेट, 6.4%। करेक्ट। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा मुझे 6.5 चाहिए, आईसीआईसीआई कहेगा मुझे 6.5 चाहिए मान लीजिए। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया कहेगा मुझे 6.3% चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आरबीआई का कहेगा कि चलो बैंक ऑफ इंडिया सस्ते में पैसा देने को तैयार है। सस्ते में पैसा यानी कि इंटरेस्ट रेट है ना, पैसा परचेज करना यानी कि उसको इंटरेस्ट देना। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक टाइप का लेंडिंग है, लेंडिंग रेट है। आपने पैसा मुझे दिया और मैंने ये यूज़ करने का आपको इंटरेस्ट रेट दिया। तो यहाँ पर जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक्स क्या कहेगी, बैंक्स कहेगी कि मैं इतना इंटरेस्ट रेट पे मुझे पैसा चाहिए, दूसरी बैंक कहेंगी वाई इंटरेस्ट रेट पे। तो इसमें सबसे कम जो होता है, और यहाँ पे क्या है अमाउंट भी है, मान लीजिए एसबीआई कहेगा कि मेरे पास 50,000 रुपये है, बैंक ऑफ इंडिया कहेगा मेरे पास 30,000 करोड़ है। तो आरबीआई को क्या दो चीज़ चाहिए, एक तो 75,000 ही वो लेने वाले हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं लेने वाले, और जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा उस रेट। तो इसलिए इसको वेरिएबल कहा गया है। और फिर आरबीआई डिसाइड करेगा कि जिसने कम ऑफर किया है वो उसको फिर उससे वो पैसा लेंगे और उसको इंटरेस्ट रेट देंगे, और टाइम भी यहाँ पे डिसाइड होता है। और ये जो है ये फिक्स्ड है, यहाँ पे कितना भी पैसा डाल सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट का कोई यहाँ पे ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख करोड़ है तो आप 10 लाख करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो जनरली बैंक ये रास्ता जो है एडॉप्ट नहीं करेगी अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि इसके पहले वाले जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो के ऑपरेशन हुए वहां पे कितना इंटरेस्ट पे आरबीआई ने वो बिड जो है एक्सेप्ट की है। मुझे लगता है ये जो है ना, आप कितने भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, कितने भी देख लीजिए, आपको ये कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं आपको अंदर की डिटेल्स भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी देखिए ये क्या है, ये देखो ये बहुत पहले वाला हुआ था, ये कोरोना का टाइम है, कोरोना के जस्ट स्टार्टिंग वाला। आपको पता है कि मार्च अप्रैल के आसपास वो कोरोना के रिस्ट्रिक्शन लगे थे। वहाँ पे कितना था, देखो 2.25 लाख करोड़। कितने टाइम के लिए था, 14 डेज के लिए। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये आरबीआई के वेबसाइट से मैंने लिया है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये, इसके लिए बहुत अंदर आपको जाना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे देखो, ये सारे वीआरआर वाले हैं, 19 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त, ये देखो ये सारा हर दिन चलते रहता है, ये पूरे सिर्फ अगस्त के लिए मैंने। और यहाँ पर डे भी 4 डे, 3 डे, 2 डे, ये देखो ओवरनाइट यानी कि एक दिन के लिए। करेक्ट, एक दिन के लिए 3 दिन है, 4 दिन है, 14 दिन है। करेक्ट, ओवरनाइट है 3 दिन, 4 दिन। ये कैसे डिसाइड होता है, आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्केट में कितना लिक्विडिटी एक्सेस है, ये आरबीआई को पता चलता है। इसलिए वो मार्केट से क्या करता है, पैसा सिस्टम में लाता, सिस्टम में नहीं, सिस्टम से बाहर रहता है, सिस्टम से बाहर यानी कि आरबीआई के पास। ठीक है, ये पता चल गया आपको। चल अभी इसका रिपोर्ट जनरेट होता है, ये बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब ये 19 अगस्त का आया है, तो 18 अगस्त को जो कुछ भी हुआ था ऑपरेशन यहाँ पे, उसमें आरबीआई ने कौन सी बिड एक्सेप्ट की, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा वेरिएबल रेट और रिवर्स रेपो। हम वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो है आपका, यहाँ पे आप देखो कि ये कितना करोड़ रुपए आरबीआई ने यहाँ पे लिया है मार्केट से, इतना 93,000 करोड़, और रेट कितना ऑफर किया है, 6.49। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं अब तक, तो कौन मुझे बताएगा कि ये 6.49 क्यों आया है, इसके पीछे का कुछ लॉजिक है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और रियली अगर आप ये बात समझते हैं कि ये 6.49 क्यों आया है, तो
मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई आप आरबीआई ग्रेड बी बनने के रियल कैंडिडेट हो। करेक्ट, इतना डिटेल में कोई जाता नहीं, कोई यहाँ पे पढ़ाता नहीं, क्योंकि ये पता होना चाहिए। और ये किसको पता चलेगा? जिसने आरबीआई में काम किया है, उसी को ये सारी चीज़ पता चलेगी। तो आपको सिंपल क्या समझना है, एक फिक्स रेट है और एक वेरिएबल है। फिक्स रेट में वो रेट दिया हुआ है, आप कितना भी पैसा वहां पे दे सकते हैं, आपके पास 10 लाख है, 5 लाख करोड़ है, कितना भी है। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा, आरबीआई डिसाइड करेगा कि आज 1 लाख करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 75,000 करोड़ है, और बैंक को कहेगा कि चलो आप मुझे पैसा दे दो, जो सबसे कम इंटरेस्ट वाला होगा वो आरबीआई एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये जो रिसेंटली जो हुआ है, जो मैंने आपको बताया, वो देखो यहाँ पे इतना सारा पैसा है 6.49 इंटरेस्ट पे। ये पैसा है टोटल अमाउंट इतना था, लेकिन ऑफर इतना हुआ। करेक्ट, ऐसा नहीं कि सब लोग ऑफर करेंगे। अगर मान लीजिए मैं बैंक हूं और मेरे पास लोग रेडी है पैसे लेने के लिए, आपको पता है पर्सनल लोन के लिए 15% इंटरेस्ट चलता है, तो फिर बैंक यहाँ पे क्यों डालेगा? लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है। ये जो 6.49 दिया है ये रिस्क फ्री है, इसमें तो कोई भी रिस्क नहीं है। करेक्ट, तो इसलिए ये जो 6.49 है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। और देखो यहाँ पे ये सारी जो गाइडलाइंस थी उस टाइम इन्होंने दी थी, हम इसकी बात करते हैं। 14 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ठीक है, ये मेन ऑपरेशन है। यहाँ पे देखो ऑक्शन अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई, मैंने आपको जो बताया, एंड अ सिंगल ऑक्शन आइदर रेपो रिवर्स रेपो विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द लिक्विडिटी कंडीशन बाय द आरबीआई। करेक्ट, और अब अगर आप देखो फिक्स रेट में यहाँ पे क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट, आपको पता है यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी पैसा आप डाल सकते हैं। करेक्ट, तो ये क्या है, ये सारी लिक्विडिटी फैसिलिटी अंडर रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये सारा डिटेल दिया है, हमें पूरा नहीं देखना है। जो अभी आज के वीडियो रिलेटेड है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज आप बाकी सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या आरबीआई ने दिया है। तो मुझे लगता है अभी आपको पता चल गया हो गया कि रिवर्स रेपो, रेपो और ये वेरिएबल रेट जो है, और ये किस लिए है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, बैंक यहाँ पे क्यों पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैंने बताया, बैंक यहाँ पे क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो भी मैंने बताया। ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लोग क्या करते हैं, बस डेफिनेशन रट लेते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, सुपरफिशियल लेवल का नॉलेज लेते हैं। जब तक आपको ये सारा जो कनेक्शन है नहीं समझेगा तब तक, अभी जैसे बजट है, बजट में आपको पता है फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो सारी चीजें कनेक्टेड है। इसलिए ये जो सारी कंसेप्ट वाली वीडियो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आरबीआई क्या करता है, बैंक क्या करता है, ये बॉन्ड क्या है, ये सब कुछ पता चलेगा। अदरवाइज लोग ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ रहे हैं, फिर उनको एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिख सकते, इंटरव्यू में भी ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनका भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको 5 मिनट में पता चल जाता है भाई आपका नॉलेज कितना है। ठीक है, आपको कैसे लग रहा है वीडियो बताइए, और आपको और अगर कोई कंसेप्ट यहाँ पे समझना है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।